अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब जो है खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ना है ट्रांसमिशन मोड। बेसिकली मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि आपका डाटा जो है वो किस वे में ट्रांसफर होगा। तो इसको जो है वो बुक से देख लेते हैं हम लोग। आपको बुक पर ये टॉपिक मिल जाएगा, पेज नंबर 109 है यहाँ पर। अब डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड का मतलब है द वे विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रेम प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। जिस वे से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। टोटली 3 मोड्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंप्लेक्स मोड। अब सिंप्लेक्स मोड में लिखा होगा डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, एक है डिवाइस ए, दूसरा है डिवाइस बी। यहाँ पर डाटा सिर्फ डिवाइस ए से बी को जाता है, डिवाइस बी से जो है डाटा सेंड बैक नहीं हो सकता ए को। इसकी एग्जांपल आपको मिलती है वहां पर जहां पर आप सिर्फ एक डिवाइस से डाटा ले सकते हो लेकिन उस डिवाइस को डाटा सेंड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल इसकी हो सकती है टीवी। यहाँ पे लिखा भी होगा टीवी। टीवी से आप लोग डाटा देखते हो, ठीक है, कोई वीडियो हो गई, कोई ड्रामा हो गया या कुछ भी हो गया, टीवी से आप डाटा देख सकते हो लेकिन टीवी पर आप डाटा सेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शंस, इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिंपलर इन वन वे स्ट्रीट। ये इसी तरह काम करता है जैसे कि एक वन वे स्ट्रीट हो। The direction of flow never changes. The device will simplex mode can either send or receive data. जो simplex mode में डिवाइस होता है या तो वो एक डिवाइस सेंड कर सकता है और दूसरा डिवाइस क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो यहाँ तक जो है वो आपका हमारा कवर हो जाता है सिंप्लेक्स मोड। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास आ जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड। अब हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है? डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम। यहाँ पर डाटा सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है लेकिन सेम टाइम पर नहीं। ये टू वे स्ट्रीट की तरह काम करता है लेकिन नॉट एट अ वन टाइम। एक टाइम पर जो है वो या तो सिग्नल सेंड होंगे या सिग्नल क्या होंगे, रिसीव होंगे। यहाँ पर अ डिवाइस विद हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड और रिसीव but not at the same time. That is why speed of the half duplex mode is स्लो। अब इसकी एग्जांपल आप लोग कैसे ले सकते हैं? इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, जब इंटरनेट पर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं सबसे पहले हम लोग सर्चिंग का बटन प्रेस करेंगे, देन हमें रिसीविंग होगी। ऐसा नहीं होता कि जैसे जैसे हम सर्च करते जाएं वैसे जैसे हमें डाटा हमारा मिलता जाए, लेकिन जैसे ही हम लोग सर्च का बटन प्रेस कर देंगे, लिटिल बिट हम लोग वेट करते हैं, देन हमारी चीज़ हमें जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जब इंटरनेट सफरिंग भी इसके एग्जाम्पल में आएगा, हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जाम्पल में। ओके जी, इसके बाद आता है हमारे पास full duplex mode. In full duplex mode, data can travel in both directions simultaneously. Full duplex mode is faster way of data transmission as compared to half duplex mode and सिंप्लेक्स मोड। ये जो होता है ना फुल डिप्लेक्स, इसके अंदर डाटा सेंड भी होना, रिसीव भी होना और साथ ही साथ हो जाता है। और इसकी एग्जांपल आप लोग ले लेंगे, जो भी फोन कॉल हम मिलाते हैं, हम जैसे जैसे फोन कॉल कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बोल रहे होते हैं, सेंडर को जो है वो सेंडर जो है वो चीज़ बोलता भी जाता है और साथ साथ जो है वो रिसीवर की जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सुनता भी रहता है। तो फोन कॉल किसकी एग्जाम्पल होगी? फुल डिप्लेक्स मोड की एग्जाम्पल होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इसकी डायग्राम भी देख लें, डायग्राम तीनों की आप लोग जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अलावा हाँ जी, इतना काफ़ी है। तो यहाँ तक जो है वो फुल डिप्लेक्स मोड कवर हो जाएगा हमारा। जी, तो अब हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी करवा दें, तो वो हम लोग जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े अब तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ा है, सिग्नल्स की टाइप्स पढ़ी हैं, ट्रांसमिशन की टाइप्स क्या होती हैं वो पढ़ी हैं, ट्रांसमिशन मोड्स की जो है वो टाइप्स आज हम लोगों ने पढ़ ली। तो उनसे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देती हूँ, कुछ आपको होमवर्क में दूंगी मैं, वो जो है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन? जैसे कि हम सब जानते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद आती हैं आइडेंटिफाई 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन करवाने के लिए कौन से 5 कंपोनेंट की जरूरत थी? तो 5 कंपोनेंट जैसे कि आप सबको याद होगा, मैसेज की जरूरत होगी हमें, सेंडर की जरूरत होगी, रिसीवर की जरूरत होगी, इसके अलावा इनकोडर एंड डिकोडर की जरूरत होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। अब सेंडर और रिसीवर का क्या किरदार है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर? सेंडर जो है वो डिवाइस होगा जहां से डाटा सेंड होगा या मैसेज सेंड होगा, रिसीवर वो डिवाइस होगा जहां से मैसेज रिसीव होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद नेम 4 डिवाइसेस दैट कैन यूज्ड एज सेंडर एंड रिसीवर। किन डिवाइसेस को आप सेंडर एंड रिसीवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? आप जो है वो फैक्स मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डिफरेंस क्या करेंगे? सिंपल सा डिफरेंस है, सेंडर वो डिवाइस है जहाँ से डाटा या मैसेज सेंड हो रहा है और रिसीवर वो डिवाइस होगा जहाँ से मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव हो रही है। अब उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर और प्रिंटर की एग्जांपल ले लें, तो कंप्यूटर से डाटा जाता है प्रिंटर को और प्रिंटर उसको रिसीव करके देन उसको प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या होगा? सेंडर होगा और प्रिंटर क्या होगा? रिसीवर होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हाउ आर मैसेजेस ट्रांसफर्ड इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं? डाटा कम्युनिकेशन में मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या होगा? वो चैनल होगा जिसके थ्रू डाटा जाएगा, या तो वो वायरलेस होगा या जो है वो वायर्ड होगा। राइट एनी 5 कम्युनिकेशन चैनल्स। अच्छा जी, आपने बताने हैं 5 ऐसे चैनल जिनके थ्रू डाटा जाता है। वायर्स हो सकती हैं, लाइक ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकती है, ठीक है, कोई एक्साइल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती है, उसके बाद माइक्रोवेव हो सकती है एंड सेटेलाइट्स हो सकती है। हाउ मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए जी, एक तो जाना है सेंडर ने डाटा सेंड करना है, रिसीवर ने रिसीव करना है। अब किन के थ्रू रिसीव करना है? तो वो होंगे ट्रांसमिशन मीडियम्स होंगे या कम्युनिकेशन मीडियम्स होंगे जिनके थ्रू डाटा जो है वो सेंड होना है या फिर रिसीव होना है। तो कोई एक रास्ता होगा ना जिसके थ्रू से मैसेज गुजरेगा, या कोई एक जरिया होगा जिसके थ्रू से मैसेज जाएगा। जी, तो मैं बात करने लगी थी, आपने घर से जो है वो निकलना भी है, कॉलेज भी पहुंचना है और कॉलेज दूर है, तो आप कोई ना कोई कन्वेंस का इस्तेमाल करेंगे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसी तरह अगर आपका मैसेज सेंड होना है तो वो किसी पाथ के थ्रू सेंड होगा, किसी चीज़ के थ्रू या किसी जरिए के थ्रू सेंड होगा। तो वो जरिया क्या है? हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कम्युनिकेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मीडियम। इट इज यूज टू कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर एंड प्रोवाइड्स पाथ टू सेंड मैसेजेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद आता है व्हाट इज इनकोडर एंड व्हाट इज डिकोडर। इनकोडर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इनकोडर वो डिवाइस होगा जो डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और देन हमारा मैसेज को जो है वो, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर जो है उसको प्रोपोगेट कर देगा। उसके बाद इन डिकोडर ने क्या करना है? जो सिग्नल्स उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में मिलते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स के थ्रू उसको मिलती है, या इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स की शक्ल में उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको अगेन वो कन्वर्ट किस में करेगा? डिजिटल फॉर्म में, ताकि रिसीवर जो है वो उसको पढ़ सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद why encoder and decoder are required in data communication। encoder and decoder का data communication में क्यों require है? computer work with digital signal whereas communication media work with analog signals। ठीक है, तो इस हिसाब से द encoder is required to convert digital signals into analog, एंड इसी तरह decoder ने क्या करना है? एनालॉग 5 एग्जांपल्स करनी है, ठीक है, एंड देन 18 क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है एंड कंप्यूटर के अंदर डाटा का, इसको जो है वो कैंसिल कर दें। डिफाइन बिट एंड बाइट, इसको भी जो है वो होमवर्क में कर लेना है। और उसके बाद फिर आता है आइडेंटिफाई 5 डाटा यूज्ड इन कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो 5 टाइप्स डाटा की कौन सी इस्तेमाल होती है? टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ये भी जो है वो होमवर्क के अंदर क्वेश्चन याद कर लेंगे आप लोगों ने। तो यहाँ तक जो है वो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग जितना भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।